हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के, ये 10-11 का टाइम है और धूप आ चुकी है, खूब अच्छे से आ गई है। तो आज अंदर में ही थोड़ा बहुत काम था एक्स्ट्रा, तो इस वजह से यहाँ का काम थोड़ा सा लेट हो गया। और काम क्यों लेट हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वैसे मैं इतना बाहर का काम जल्दी करती हूँ, क्योंकि फिर धूप की वजह से ना आंगन में आना मुश्किल हो जाता है। बट आज मुझे मतलब क्यों लेट हुआ वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो भाई, सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे बस झाड़ू वाड़ू हो चुकी है, और मैं जब तक बाहर का काम करती हूँ ना तो ये कुकू भी मतलब बैठा ही रहता है। और अंशुक पापा ने फ़ोन पकड़ा हुआ था क्योंकि मैंने ट्राईपोड लेना भूल गई थी। बस यही है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता हम। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्योंकि मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकती हूँ आज, मेरे हाथों में दोनों में चोट लग गई है। और मैं तो ब्लॉग स्टार्ट करवा दिया है फिलहाल, लेकिन पता नहीं कैसे बनेगा, क्या बनेगा, जैसे जैसे होगा करते जाएंगे। क्योंकि टाइल्स की वजह से मेरी उंगली में मतलब दोनों में ही हाथों में चोट आ गई है, और फिलहाल बहुत दर्द हो रहा है। बैंडेज करवाई है इस पे तो, और इस पे तो ऐसे ही बेटाडीन थोड़ा सा लगा लिया है, इस उंगली पे तो कट ही था। लेकिन ये है कि काम नहीं हो पा रहा अभी। देखो हमारा कैमरा मैन बिल्कुल पास पास से पहुंच रहे। तो फ्रेंड, दिन में तो मैंने ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाई थी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। बट बैंडेज तो अभी भी है, बट एक हाथ से मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। और मैंने जो इसमें हाथ में लगने का डर था, जैसे कि टमाटर और ये सब में थोड़ा सा होता है जलन सी, तो वो मैंने अंशुक पापा से करवा लिए थे। और वैसे मैं कर लूँगी एक हाथ से, अब तो आदत भी हो जाती है लेडीज़ को, तो हम लोगों को तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैंने चाय बनाई है इनके लिए 1 कप, और आधा कप मैं लूँगी, और तब तक सब्जी में लगा दूँगी तड़का। तो मैंने यहाँ पे सानू को दे दिया है चाय, ताकि वो अपने पापा को दे दे। और बच्चे छोटा मोटा काम भाई बच्चों को से करवा लेना चाहिए शाम के टाइम, क्योंकि ऐसे इनको आदत भी बनी रहती है। एकदम से जब कभी प्रेशर आता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है इन लोगों को। और एक ही दिन में मतलब ऐसा हो जाता है जैसे कि सारा काम मेरा रह गया है बहुत। मतलब मेरा कल परसों लगी थी, आज मैं वॉइस, आज ही आपके पास ये वीडियो जाएगी, आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन आज मैं ठीक हूँ। लेकिन ये है कि 2 दिन से मतलब जो हाथ में हाथ वाली चीज़ें हैं वो सब नहीं कर पा रही थी। बर्तन धोने में दिक्कत आई, एक तो पोछे में आ रही थी थोड़ी सी। और भाई दिक्कत तो आ ही जाती है जब दोनों हाथों में चोट है, बिल्कुल उंगलियों पे थी तो थोड़ा सा दिक्कत आती आई मुझे। और बस थोड़ा बहुत एक हाथ से हल्का हल्का, भी एक हाथ की चोट बिल्कुल ठीक है, एक की हल्का सा दर्द है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी है तरी वाली, और थोड़ी सी चाय मैं लूँगी अपने लिए, थोड़े से छोटे से कप में, ये हाफ कप है मतलब बाकी का। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लेती हूँ शाम के टाइम चाय। और यहाँ पे कपड़े आप देख सकते हो, वही शाम का टाइम है। ये मैं सब्जी बना चुकी हूँ, और आटा मैंने तो धीरे धीरे एक हाथ से थोड़ा थोड़ा भिगो लिया है। बट लोच अच्छे से नहीं आई, तो मैंने क्या किया, उसको भिगो के और उसको ढक के रख दिया है। तो आधा पौना घंटे के बाद उसको अच्छे से मतलब इकट्ठा करेंगे तो लोच ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर गुनगुने पानी से लगाए तो। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करूँगी, 2 दिन से रखी हुई थी ये। और भाई 2 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि श्राद्ध में भी हमारे यहाँ पे कपड़े कम धोते हैं जिस दिन श्राद्ध होता है। तो कोशिश करनी चाहिए, पता होने से तो नहीं करना चाहिए, अगर जिसको नहीं पता वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो भाई श्राद्ध के दिन दोपहर बाद ही थोड़े बहुत कपड़े धोते हैं, सुबह में कपड़े नहीं धोते। अमावस के दिन हुआ ये सब। तो यहाँ पे सानू पढ़ाई कर रही है थोड़ी सी, और टीवी देखते देखते मेरे पास बैठी रहेगी, क्योंकि इसको क्या है ना, थोड़ा बहुत पूछ भी लेती है पास बैठती है तो जब भी ये होमवर्क वगैरह बच्चे पढ़ते हैं तो मैं पास बैठती हूँ। लेकिन बच्चों का इतना है कि मन कहाँ लगता है, इन लोगों का इतना ध्यान मतलब इधर उधर होता ही रहता है। और ये अगले दिन की क्लिप है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया है मॉर्निंग। तो सबसे पहले बच्चों के जाने के बाद, जैसा कि आप सबको पता है, मैं करती हूँ अपनी कान्हा जी का। तो यहाँ पे इनको उठा तो मैं पहले ही चुकी थी, बट उठाने के बाद मैंने आज तो इनको दूध की बजाय चाय पिला था सुबह सुबह। तो मैं आज भी इनको नहला दूंगी अच्छे से। और मेरा लड्डू बहुत ही छोटा है, तो नहलाने में मुझे बहुत डर लगता है इसका। धीरे धीरे करती हूँ मैं, क्योंकि सानू को पता नहीं था, वही पापा बेटी ये लोग ही लेके आए थे कि बड़ा छोटा ऐसा कुछ।
बट अभी मैं चेंज नहीं कर सकती क्योंकि अब तो मुझे यही वाला बहुत प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको कपड़े वपड़े पहना दूँगी और तैयार कर दूँगी। तो हाथ में थोड़ा सा दर्द हुआ बट मैंने कोशिश की पूरी पूरी करने की, और बैंडेज अभी करवानी है मुझे पट्टी। तो धीरे धीरे मतलब उंगलियों की सहायता से मैं काम कर रही हूँ। जहाँ दर्द हो रहा है उसको मतलब टच नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे बस कान्हा जी हमारे तैयार हो गए हैं। और फ्रेंड भाई लेडीज को होने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जैसे घर में मतलब पूरे परिवार को एक औरत संभाल सकती है, बट औरत को कुछ हो जाए तो परिवार मतलब सारा अस्त व्यस्त काम भी हो जाता है। जो 10 बजे का काम 12 बजे होगा, ये होगा, सब कुछ आगे पीछे, और बच्चे भी थोड़ा पढ़ने में भी आनाकानी करते हैं सब। तो ये औरत के ऊपर ही डिपेंड है भाई, हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का। तो ये गलती तो मेरे से ही हुई है क्योंकि वो टाइल्स कचरे में फेंक के आनी थी, और वो बड़ी थी तो मैंने सोचा चलो मैं तोड़ के इसको और उसमें डाल देती हूँ। तो मैंने तोड़ के जब उसको उठाने लगी तो उसका कोना मेरे ही हाथ के अंदर बिल्कुल घुस गया, दोनों हाथों में। बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा। और शाम के टाइम भी उसमें कुछ टच हो रहा था तो भी खून आ जा रहा था, तो दिक्कत हुई मुझे एक दिन के लिए उसमें। तो यहाँ पे मेरे तीनों मतलब कृष्ण जी हमारे तीनों नहा चुके हैं, लड्डू गोपाल भी। और सानू बोलती है एक को मटके वाला, एक को दूसरा बड़े वाला, तो तीनों ही हम रेडी करते हैं। तो यहाँ पे इनको तो कपड़े उपड़े भाई ऐसे नहीं पहनाते जाते, अजीब सी है मतलब ड्रेस नहीं पहनाई जाती इन पे। तो यहाँ पे बस मैं इसको पोंछ दूंगी और इस पानी को डालेंगे हम तुलसी जी में। और यहाँ पे कान्हा जी को बस दूध पिलाऊंगी। तो दूध और ये सब मैं पहले ही लेके आ गई थी, दूध मिश्री रखा है, पानी है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगी। और लगभग मैं 1-2 घंटे छोड़ ही देती हूँ। कई लोग तो 10-15 मिनट में उठा लेते हैं, बट मैं थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा ही छोड़ती हूँ। और हमें ताली बजा देना चाहिए कि कान्हा जी भोग लगा लो, अभी हम जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि भाई पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है और मुझे तो मेडिसिन भी खानी होती हैं। तो यहाँ पे बस अंशु पापा तो नाश्ता पहले ही कर चुके हैं, बट मैं नहा के रोटी बनाने के बाद नहाई हूँ, और उसके बाद मैंने कान्हा जी का किया, और उसके बाद अब कर रही हूँ नाश्ता। और पोछा मेरा बचा हुआ है, झाड़ू मैं एक बार लगा चुकी हूँ, बट मुझे दोबारा लगानी होगी क्योंकि अभी मुझे और काम करने हैं। और थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह बाद में करती हूँ ना, तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो जब भी पोछे से पहले मैं चाहे लगाई हुई झाड़ू हो तब भी हल्का सा थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ ताकि पोछा क्लियर हो। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं देख रही हूँ टीवी, कभी भजन कभी कुछ, ताकि थोड़ा मन खाना खाते टाइम ना हमें थोड़ा, कई लोग तो बोलते हैं कि टीवी, मेरे पापा बोलते थे कि टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब आदत सी हो गई है बिल्कुल। मतलब बिल्कुल बच्चे तो मोबाइल लेते हैं आजकल, लेकिन मेरी आदत है मैं मोबाइल वगैरह ये सब यूज़ नहीं करती हूँ। भले ही आज तो चलो वीडियो बन रहा है, लेकिन नहीं भी बन रहा होगा तो मैं हमेशा चार्जिंग में लगा के ही खाना खाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं खाना खाते टाइम मोबाइल का यूज़ ना करूँ। और टीवी देखते देखते तो भाई काम हो ही जाता है हमारा अच्छे से। और यहाँ पे अंशु पापा भी बाहर गए हुए हैं कुछ काम से। और मुझे ये मेरे भाई दिक्कत ये आ रही है कि मुझे ये डॉगी का जो खाना है इसको रखने की कहीं भी स्पेस नहीं मिल रही, इतने बड़े घर में भी, क्योंकि बाहर में इनको सीलन आ जाएगी और बेडरूम में स्मेल आती है, मुझे किचन में तो रखना ही नहीं है। और एक रूम में हमने पूजा वाला बना दिया है, तो फिर यही जगह गैलरी बचती है। तो कई लोग टोकते भी हैं कि बिल्कुल सामने आप लोगों ने रखा हुआ है, पर भाई क्या करूं मैं, मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं ऐसा कोशिश करूँगी या फिर कोई ड्राम ले लूँगी ताकि उस बर्तन में ढक के रख सकूँ, ताकि दिखे ना, मतलब गंदा ना लगे। तो यहाँ पे ये आटा पिसवाया था तो इसको ड्राम में भर दूँगी मैं, और बाकी का मुंह बंद करके और फिर रख देंगे अच्छे से, ताकि इसमें भाई कुछ गिरे ना। तो यहाँ पे खोल दिया था, वैसे बंद में आया था पैकेट तो। और यहाँ पे आटा ड्रम भर के निकाल लूँगी। तो एक ड्रम लगा लीजिए 15 दिन तो चल जाता है, 15-20 केजी का है ये। तो अच्छे से भर लूँगी। और बड़ा वाला ड्रम था मेरा, वो उसमें कुछ दिक्कत आ गई है तो इस वजह से वो दिक्कत हो रही, नहीं तो उसमें 30 केजी से ऊपर आ रहा था। लेकिन अभी ये छोटा है तो इसमें भाई मुझे 2-3 बार करना पड़ता है महीने में। तो कई लोग सोचते होंगे अभी कुछ दिन पहले ही तो करा था, लेकिन क्या करूँ मैं भी। और यहाँ पे बस मैं इसको दबा दबा के अच्छे से भर दूँगी ताकि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आ जाए। तो भाई ये भाई दादी नानी का देसी नुस्खा होता है, ऐसे ठूस ठूस के भरना, और हमारी आदत भी हो चुकी है इन चीज़ों की।
तो बस ये सब करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ी सी हल्की सी झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा पोछा बचा है, बस यही और दिन में मेरा काम आज का कंप्लीट हो जाएगा। और आज मुझे मेरे हाथ में थोड़ा सा अभी हल्का आराम है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ना सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था 2 दिन, मतलब जो आप लोगों ने कल वीडियो देखी थी वो 2-3 दिन पहले की थी, तो मैं कर पाई, नहीं तो नहीं हो पाता। हल्के से कुछ भी होता है तो सारा काम रह जाता है। जैसे कि ये आटा 3 दिन से रखा हुआ था, तो आज ठीक हूँ, तो आज मैंने ये सब कंप्लीट किया काम।